हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। आज बल्कि कल रात ही मुझे पीएसएल के फाइनल के बाद एक मेरे चैनल के व्यूअर है, उनका मैसेज आया कि यार भाई आपने जो वीडियो की वो बड़ी ठंडी थी। मतलब जिस तरह का फाइनल था, जो माहौल था, उस हिसाब से आपकी वीडियो में मतलब उतनी एनर्जी नहीं थी। भाई बात यह है कि मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं जो लीग्स होते हैं ना, चाहे वो कोई भी लीग हो, चाहे आईपीएल हो, पीएसएल हो या जो भी हो, लीग्स को मैं प्योर एंटरटेनमेंट समझता हूँ। आई डोंट कंसिडर देम एज व्हाट यू कॉल इट द रियल क्रिकेट। आई वुड से दिस, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नॉन सीरियस क्रिकेट, लेकिन आई वुड जस्ट से टू मी दे आर नॉट द रियल क्रिकेट। क्योंकि भाई मैं सीधी बात है यार, हम पुराने ख्यालात के लोग हैं, आप पुराने स्कूल और थॉट से हमारा ताल्लुक़ है। तो मतलब मेरे लिए ये लीग्स एक एंटरटेनमेंट है और एक अच्छा ज़रिया है पैसे बनाने का, नॉट ओनली फॉर द प्लेयर्स बट ऑल्सो फॉर द क्रिकेट बोर्ड एंड ऑफिशियल्स एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो एंटरटेनमेंट की हद तक तो ठीक है। और एंटरटेनमेंट की अगर आप बात करें तो डेफिनेटली जी, पीएसएल का फाइनल कल जो गद्दाफी स्टेडियम में था, उसका जो बिगेस्ट आई थिंक जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि इतना बड़ा क्राउड आया, मतलब फुल हाउस था। शुरू में तो काफ़ी सीटें खाली थी, लेकिन आई थिंक बिकॉज टाइम लगता है, मतलब अंदर आने में स्टेडियम के, तो इसलिए टाइम लगा। लेकिन बाय द टाइम द फर्स्ट इनिंग्स वाज कमिंग टू एंड, द स्टेडियम वाज फुल। बाकी फिर जो मतलब फायरवर्क्स वगैरह ये वो करके तो बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट बना, बड़ा अच्छा एक माहौल बना हुआ था। एंड लाइक जो एक माहौल होना चाहिए था एक फ़ाइनल के लिए, एक आपके मतलब होम लीग के फाइनल के लिए, तो वो माहौल था वहाँ पर गद्दाफी स्टेडियम में। तो नो टू वेज अबाउट इट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पीसीबी, ऑल्सो टू द पीपल ऑफ लाहौर फॉर मेकिंग इट सच अ बिग सक्सेस। बट आई वुड से दिस अगेन, ये गलती मत करना कि लीग की परफॉर्मेंसेस को आप कंपेयर करो इंटरनेशनल क्रिकेट की से। प्लीज़ डोंट एवर डू दैट। कल मैंने देखा शाहीन आफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की पिछले 2-3 मैचेस में, और उसने टॉस पे एक इनडायरेक्ट एक हिंट भी दिया। उससे जब रमीज राजा ने पूछा कि आप तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ये वो, तो उसने मतलब सरकास्टिकली कहा, ऑब्वियसली विद व्हाट यू कॉल इट टारगेटिंग द सेलेक्टर्स, कि जी आँख होनी चाहिए देखने के लिए। भाई बात ये है कि आँख तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए क्रिकेट में आँख देखने के लिए। लेकिन मसला ये है शाहीन साहब कि आप पीएसएल में तो आपने अच्छी बॉलिंग कर ली, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में रिसेंट टाइम्स यू हैव गॉन थ्रू, नॉट ओनली यू, इवन द अदर पाकिस्तान बॉलर्स हैव गॉन थ्रू अ वेरी रफ टाइम, अ हार्ड टाइम। बहुत कुटाई हुई है आप लोग की, इसलिए क्योंकि आप लोग शायद एडजस्ट नहीं कर पा रहे जो मॉडर्न डे क्रिकेट में है। बल्कि मैं इस तरह से अगर कहूँ तो मैं गलत नहीं कहूँगा कि बहुत सारे बॉलर्स मैंने देखा है, दे हैव जस्ट नॉट बीन एबल टू कोप विद द रैपिडली चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ T20 क्रिकेट। अब बैट्समैन की सोच डिफरेंट है, उसका तरीक़ेकार डिफरेंट है, वो अप्रोच डिफरेंट करता है। तो अब बॉलर का भी काम है भाई, वो भी उसी तरह से फिर जो है अपनी बॉलिंग की तरफ मतलब ध्यान दे, विकेट टू विकेट करे, एक बैट्समैन की वीकनेस और स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करे। कल अगर मैं फाइनल की बात करूं, जिस तरह से आमिर ने और खुर्रम शहजाद ने जो मतलब 17-18 ओवर किया है, आई मीन यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम सच सीनियर बॉलर्स यार। मतलब आप एक बैट्समैन को उसकी स्ट्रेंथ पे खिला रहे हैं, आप उसको मतलब उसके स्लॉट में बॉल दे रहे हैं, उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज में बॉल दे रहे हैं, तो उसने कहाँ आपको बख्शना है यार, वो तो नहीं बख्शेगा ना आपको। तो कोयटा के लिए आई नो कि फॉर कोयटा इट्स बीन अ बिग ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट कि कल वो नहीं जीत पाए फाइनल। बाय द वे एक चीज़ मैं यहाँ करेक्शन कर दूँ कि कल मैंने कहा था कि लाहौर कलंदर्स दूसरी दफ़ा जीती है, लेकिन इट्स नॉट द सेकेंड टाइम, दे वन द टाइटल द थर्ड टाइम। In fact, in the last 6 years, like I've been saying, they were in the finals for the fourth time, and now they like in the last 6 years, they have been in the final 4 times and they have won it 3 times. So it's a big achievement. इसमें कोई दो राय नहीं। और I think कि लाहौर का जो सक्सेस की जो रीज़न है ना, वो ये है, सिंपल सी बात है कि जो प्लेयर्स की, जो ओवरसीज़ प्लेयर्स की जो अटैचमेंट होती है एक फ्रेंचाइज़ के साथ, कितना वो एफर्ट डालने को तैयार है उस फ्रेंचाइज़ के लिए, दैट मैटर्स अ लॉट। आई थिंक द वे सिकंदर रजा फ्लू ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड, वो नॉटिंघम से निकला, बाय रोड गया लंदन, लंदन से फिर फ़्लाइट ली दुबई, दुबई से फिर लाहौर, और एकदम से बस थोड़ी देर पहले पहुंचा हुआ फाइनल के। तो इट जस्ट शोज जब इस टाइप की कमिटमेंट और अटैचमेंट हो ओवरसीज़ प्लेयर्स की टुवर्ड्स द फ्रेंचाइज, तो वो फ्रेंचाइज अच्छा ही करेगी। तो एनीवे लाहौर कलंदर्स डिजर्व टू विन द फाइनल, दे वर द बेटर टीम, दे वन द फाइनल। लेकिन मोर देन दैट आई थिंक कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये थी कि मैं फिर रिपीट करूँगा कि यार जो परफॉर्मेंसेज आपने पीएसएल में देखी हैं, उसको काइंडली ना ये समझें कि ये परफॉर्मेंसेज जो है आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट की एक कॉम्पिटिटिव नेचर बिल्कुल डिफरेंट होती है, और मेरी नज़र में जब इंटरनेशनल क्रिकेट होती है इन द सेंस के नेशन टू नेशन जब होती है, तो वो फिर एक लेवल ही डिफरेंट होता है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद चंद एक प्लेयर्स हो जो मतलब बेवकूफ़ हो तो वो मतलब
छक्का खाने के बाद मुस्कुरा दे या ये कर दे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये चीज़ आपको कम देखने मिलती है। लेकिन पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी जो है कल बात की मीडिया से, और उन्होंने ये बात कहा कि जी मतलब गिवन द फैक्ट कि जब पीएसएल का पहला फेज़ हो रहा था पिंडी स्टेडियम में, तो वहाँ पर ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट विद इंडिया एक मतलब ड्रॉन स्ट्राइक हुआ या ड्रॉन गिरा जो भी है, लेकिन ये मैंने कंफर्म किया था अपने लोगों से भी, अपने कुछ सोर्सेज से जो हम स्टेडियम में मौजूद थे। एंड इट्स अ फैक्ट कि व्हेन द पीएसएल वाज बीइंग हेल्ड इन पिंडी, तो एक ड्रॉन गिरा था स्टेडियम के बिल्कुल बैक साइड पे, और उसमें गालिबन एक बच्चे की शायद डेथ भी हुई और कुछ दुकानें वगैरह भी डैमेज हुई थी। तो उसके बाद जो है फिर हुआ ये था कि एक दो फॉरेन प्लेयर्स ने काफ़ी मतलब जो है वो सुनाई भी थी कुछ सीनियर पीसीबी ऑफिशियल्स को कि आप अब तक क्यों नहीं आपने सस्पेंड किया इस पीएसएल को, और क्यों नहीं आप हमें वापस बेच रहे हैं ये वो करके। तो कल मोहसिन नकवी ने उसका जिक्र किया, एंड आई थिंक मोहसिन नकवी ने बात अपनी जगह अच्छी की है कि मतलब इट वाज अ चैलेंज, आई मीन रिज्यूमिंग द पीएसएल सो सून आफ्टर द सीज फायर एंड देन यू नो लाइक ऑर्गेनाइजिंग इट सक्सेसफुली एंड ऑल दैट। लेकिन वाइल द पीएसएल का 10 हैज़ बीन कम्प्लीटेड, आई वुड से दिस, क्योंकि मैं बेसिकली आपको पता है मैं ज़्यादा मतलब इमोशंस पे चलता नहीं हूँ, कम ही रहता हूँ। मुझे लगता है कि जो जिस तरह से पीएसएल ने इस दफ़ा इंटरेस्ट क्रिएट किया है लोगों में, वो बहुत कम था कंपेयर टू प्रीवियस एडिशन। द पीसीबी हैज़ टू लुक एट दिस, जो द क्राउड टर्न आउट एट सम ऑफ द वेन्यूज़ वाज वेरी लो, द पीसीबी हैज़ टू लुक एट दिस। ठीक है, इस दफ़ा तो ये सस्पेंशन की वजह से मोमेंटम शायद टूटा होगा, जो भी होगा, लेकिन जो क्राउड कल फाइनल में था, इस किस्म के क्राउड आपको चाहिए जब आप अपना लीग कराते हैं। और दूसरा फिर ये जो लास्ट फेज़ हुआ तो उसमें डीआरएस नहीं था, चले वो मजबूरी आप कहें कुछ भी कहें, लेकिन यार ये सारी चीज़ें जो एक ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 700-800 आदमी काम करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को ये सारी चीज़ों को पहले नज़र में रखनी चाहिए। जब ये इंडिया पाकिस्तान का, जब इंडिया ने पहली दफ़ा जो है मतलब कैसे बोलते थ्रेट्स करना शुरू किए कि हम अटैक करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पीसीबी को उसी वक्त प्लान बी पे चला जाना चाहिए था, क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन क्रू दैट द ब्रॉडकास्टर्स यूज़ आर फ्रॉम आर इंडियन नेशनल्स। तो पीसीबी को इस पर पहले सोचना चाहिए था कि यार अब हम प्लान बी क्या करेंगे। इसलिए क्योंकि बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि इससे कोई फ़र्क पड़ा, लेकिन कल साउथ का जैसे आउट था, अगर डीआरएस होता आई एम प्रीटी श्योर वो आउट नहीं होता। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि ज़रा पीसीबी नीड्स टू वर्क ऑन दिस, यू नो, पीसीबी नीड्स टू सॉर्ट दिस थिंग्स आउट। ठीक है, आप बैठ के बिल्कुल अपने पीठ को मतलब ठोकें, अच्छा आपने ऑर्गेनाइज़ किया, आपने कंप्लीट कर दिया है, दैट्स ग्रेट, वेल डन टू यू एंड ऑल दैट, लेकिन लेट्स नॉट गो ओवर द बोर्ड। एक तो यार मैं क्लियर है, एक बात मैं करूँ अब जो है ना, ठीक है हमारे मतलब आर्म फोर्सेस को सलाम कि उन्होंने जो है ड्यूरिंग दिस ये जो इंडिया ने हम पे एक मतलब हमें क्या कहते हैं तड़ी लगाने की कोशिश की, हमें डराने की कोशिश की, जिस तरह से हमारे आर्म फोर्सेस ने जो है क्या इसको बोलते हैं उसका जवाब दिया। सलाम है उनको सबको, तीनों आर्म मतलब ब्रांचेस को, चाहे वो नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, बहुत अच्छा मतलब एक मुल्क का एक नाम रोशन हुआ। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि यार अब ज़्यादा मत करो, अब यू नो लेट्स मूव ऑन विथ लाइफ, बिकॉज देयर इज़ अदर थिंग्स टू लाइफ ऑल्सो। अभी बहुत चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए, अभी आगे चल के पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजेस पड़े हुए हैं, बहुत मसले हैं हमारे जो हमने सॉर्ट आउट करने हैं। तो अब एक चीज़ को बैठ के आप मतलब वो बात गुजर गई है, हफ्ता 10 दिन गुजर गया, 10 दिन से ज़्यादा हो गया, अब उसी चीज़ को बार बार बैठ के आप रिपीट करते रहे, बार बार वही उसी किस्म के मतलब जो है अपने आप को थपकाते रहें कि जी हमने बड़ा अच्छा किया। ऐसे कौमें जो है ना नहीं तरक्की करती, कौमें वो तरक्की करती है जो कुछ अचीव अगर करती है तो फिर वो उसको 2 दिन में भूल के अगले अचीवमेंट की तरफ नज़र डालती है कि यार अब हमने अचीव और क्या करना है। तो डोंट ओवरडू इट। अब मुझे लगता है कि यार कुछ ज़्यादा अब ओवरडू होना शुरू हो गया है। तो ठीक है, मेरे व्यूज़ से बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे, ना करें अग्री, ठीक है, एवरीवन हैज़ हिज ओन ओपिनियन, बट आई सिंसियरली फील कि यू नो लाइक वी नीड टू मूव ऑन नाउ, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट मोर टू बी डन, नॉट ओनली इन पाकिस्तान क्रिकेट बट इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्रिकेट में ठीक है पीएसएल बहुत अच्छा हो गया, सब हो गया, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेन काम है ना वो ये है कि नेशनल टीम जो है वो हर फॉर्मेट में जो है वो ऊपर आए, नंबर 1 बने। इन द लास्ट 2-3 ईयर्स अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हुआ है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल हुआ है, जिस तरह से कोचेस चेंज हुए हैं, कप्तान चेंज हुए हैं, तो भाई ऐसा कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर कोई वो नहीं जाता, मार्क्स नहीं जाते कि उन्होंने बहुत अच्छा हैंडल किया है। इवन मोहसिन नकवी साहब ने कोई अच्छा हैंडल नहीं किया चीज़ों को, जिसकी वजह से टीम जो ऊपर जाए। अब बांग्लादेश से सीरीज़ है, बांग्लादेश था वो मुस्तफ़िज़ और रहमान भी आउट हो गया है। अब ये भी तो एक कमाल है, आप देखें कि एक क्रिकेट बोर्ड एक प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट देता है, वो उसको पूरे साल सैलरी देता है, वो प्लेयर जाता है लीग खेलने, और जब एक सीरीज़ से पहले वो अपने आप को इंजर्ड करके बैठ जाता है। जैसे मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो है वो कैसे बोलते हैं
इंजर्ड हो गया अभी कल आईपीएल का मैच खेलते हुए, तो वो पाकिस्तान टूर से बाहर हो गया, उसके थंब में इंजरी हो गई। उससे पहले आप देखें जॉफरी आर्चर बाहर हो गया। तो ये भी एक बड़ा एक अलमिया है कि लोगों को देखना पड़ेगा बोर्ड्स को कि यार हम किस तरह से इस चीज़ को टैकल करें, क्योंकि पैसा आप लगाएं, कॉन्ट्रैक्ट्स आप दें और उसका लीग खेलते हुए वो प्लेयर जो है इंजर्ड हो जाए, तो भाई फिर तो आई डोंट नो कि किस तरह से बोर्ड्स इस चीज़ को हैंडल करेगी। लेकिन लाइक आई वाज सेइंग द पीसीबी नीड्स टू नाउ द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल स्टार्ट हो रहा है, जो वर्ल्ड T20 कप होना है, जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होना है, ये सारे चैलेंजेस है पीसीबी के लिए। तो अब आगे बढ़ो यार, आगे की सोचो, ट्राई टू प्रिपेयर अ गुड स्ट्रॉन्ग टीम। अभी उन्होंने जो टीम मैनेजमेंट अनाउंस की है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो इंटरम है, लेकिन ये है कि वही वाली बात है कि एक ऐसे जो बॉलिंग कोच रखा गया है नॉफे करके ऑस्ट्रेलियन जो है, अब उसको कैसे रखा है आपने मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने, मुझे ये पता है कि उसने अप्लाई किया है फॉर द पोस्ट ऑफ बॉलिंग कोच, लेकिन उसको पहले से, जबकि डेडलाइन जो है वो डिफरेंट कोचिंग पोजीशंस के लिए जो पीसीबी ने एडवर्टाइजमेंट दिया था, उसकी डेडलाइन 5 जून है, लेकिन इसको पहले से ही रख दिया गया है। लेकिन बहरहाल चलें, इस सीरीज़ के लिए क्या होगा, लेट्स सी व्हाट द पीसीबी डज इट, हाउ इट डज इट, बट आई से दिस अगेन, लेट्स मूव ऑन नाउ यार, टाइम टू मूव ऑन, टाइम टू फेस अदर चैलेंज। आज आईपीएल का भी मैच है, अच्छा मैच है यार, आज पंजाब सुपर किंग्स और उसका मुंबई इंडियंस का। मेरी नज़र में यार, बल्कि शुरू भी हो गया होगा, मेरी नज़र में यार देखें, सीधी बात, द वे आई लुक एट इट, मुंबई इंडियंस विन टुडे अगेंस्ट पंजाब सुपर किंग्स, आई थिंक दैट मुंबई शुड eventually I think they look to be champion material this year, but if they lose today then उनका मोमेंटम टूटने का डर है, क्योंकि वो भी जीतते हुए आ रहे हैं, तो अगर आप हारे तो उनका मोमेंटम जीतेगा। बाकी रही बात कि इंडियन टीम जो इंग्लैंड टूर के लिए जो जाने वाली है, जो अनाउंस हुई है, उस पर काफ़ी बहस चल रही है, डिस्कशन चल रही है, लेकिन भाई बात यही है कि अब तो सारा कुछ कर लिया आपने ना, अब तो कप्तान भी अनाउंस कर दिया, नया सब कुछ कर लिया है। लेकिन टू मी, आई मीन द इंडियन क्रिकेट बोर्ड, गंभीर, द सेलेक्टर्स हैव टेकन अ ह्यूज रिस्क विद शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल का मैं देख रहा था कि यार मतलब उसका ओवरसीज़ रिकॉर्ड काफ़ी, मतलब इट्स नॉट वेरी इंस्पिरेशनल। उसने ठीक है रन्स तो बहुत किए हुए हैं एट होम, लेकिन लाइक एक्सेप्ट इन बांग्लादेश, अदरवाइज जो उसकी पहली सीरीज़ थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2021 में, उसमें तो उसने अच्छे रन्स किए थे, लेकिन उसके बाद से इन ओवरसीज़ ही हैज़ नॉट बीन एबल टू डू वेल, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू रिप्लिकेट हिज होम फॉर्म ओवरसीज़, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, मतलब उसका एवरेज 25-26 पे आ जाता है ओवरसीज़ में। तो इनफैक्ट ही वाज आल्सो लाइक इन द लास्ट सीरीज़ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही वाज ड्रॉप फॉर 2 टेस्ट मैचेस, लेकिन फिर भी बहरहाल चलो उसको कप्तान बना दिया। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन उस पर तो हम आगे डिस्कशन करते रहेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर। आपसे रात को मुलाकात करेंगे आईपीएल के मैच के बाद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।